हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और सुबह से लेकर के पिता परमेश्वर आपने हमें शाम तक और रात्रि तक पिता सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके परिवार को हर एक तरीके से सुरक्षित रखने वाला हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसने हमें जीवन और श्वास दिया, हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को खत्म किया। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि आज हमें देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता है। तो क्या परमेश्वर का हमारा धन्यवाद करने का अधिकार नहीं है? है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर क्या मांगता है? हम लोगों से परमेश्वर क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता मेरे प्रियो, केवल आपका मन और आपकी आत्मा और आपका धन्यवाद, जो अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर पिता है, यदि हम उसका सम्मान करेंगे तो हमें जीवन और आशीष मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियां निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और धन्यवाद करना है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को ठीक किए। आज आपके जीवन में कोई सी भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, खुदा आपको बचाने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को दृष्टिदान दे सकता है, आंखें दे सकता है, रोशनी दे सकता है, उनको मार्ग दिखा सकता है, उनको चला सकता है, उनके जीवन की भूख को मिटा सकता है, तो क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं काम करेगा? करेगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको धैर्य रखना है और प्रार्थना और विनती और धन्यवाद हमेशा करते रहना है, अपने कार्यों को करते रहना है। इसमें परमेश्वर ने कहा, यदि आज तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बच्चे को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, तेरे खानदान को, तेरे वारिस को मैं संभालने वाला हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने झूठा वादा नहीं किया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने झूठा वादा नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य कहा और कहा कि मैं तेरी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह मिटाते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना है। कभी कभी हमारा ही विश्वास कमजोर पड़ जाता है, कभी कभी हम ही विश्वास करना छोड़ देते हैं परमेश्वर पर। कब? जब हमारे जीवन में काम नहीं होता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन नए नए आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है, नहीं ठीक होती है, तो विश्वास करना छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। उनको यही नहीं पता होता कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या। नए नियम के अनुसार सवोपदेश पुस्तक अध्याय 3 में आप जब देखिएगा तो वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? हर एक चीज का मैंने समय रखा हुआ है। क्या रखा है? हर एक चीज का मैंने समय रखा है। तो उनको पता नहीं होता है, जो नए लोग आते हैं। जो पुराने मेरे मसीह भाई बहन तो सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर पर धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है। यदि आज आप रोते हैं, आपके आंख से आंसू निकलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा उसे पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए आया हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आज आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप जिसके लिए परेशान हैं, परमेश्वर ने कहा समय के अनुसार मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर आपको ना देना चाहता हो, उससे और बढ़ करके कोई अधिक चीज देना चाहता हो, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है और विश्वास रख करके हमें पढ़ना है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। हो सकता है जो आपने सोचा वो परमेश्वर ने ना सोचा हो आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर की सोच और इंसान की सोच, धरती आसमान का कोई मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। कोई यहां पर मैं किसी भी प्रकार का ये नहीं कह सकता हूं कि धरती आसमान का फर्क है मेरे पे, नहीं।
हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते कि परमेश्वर तो अनंत बारे अनंत जीवन के बारे में भी जानता है, पहले भी जानता था और आज भी जानता है, आने वाले समय तक जानता रहेगा। तो हम ना पहले का जानते हैं और ना आने वाले कल का जानते हैं, वो तो जो वर्तमान में है उसमें थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो कैसे? तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है और प्रभु यीशु मसीह सत्य और मार्ग और जीवन है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधे भिखारी को दृष्टिदान दिया था। क्या दिया था? दृष्टिदान परमेश्वर ने दिया था। आज जो अंधे हैं, अंधे का मतलब यही नहीं होता है इसको आंख से दिखाई ना दे। अंधे का मतलब ये भी होता है कि लोग देखते हुए भी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आज कहीं पे गलत हो रहा है तो लोग देखेंगे लेकिन उसे इग्नोर कर देंगे। किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो तो उसे आंख बंद करके चले जाते हैं। मेरे भाइयों, वो तो अंधे लोग तो ठीक हैं, लेकिन जो देखते हैं और देखने के बाद ऐसा कार्य करते हैं, परमेश्वर ने कहा इनको दृष्टिदान की जरूरत है, इनको रोशनी की जरूरत है। अंधे तो कहीं उचित हैं, लेकिन जो देख करके अनजान बनते हैं, जो देख करके मुकर जाते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कहा था कि तुम लोगों को जागने की जरूरत है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा। आज मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा लूका की पुस्तक अध्याय, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और वचन नंबर 35 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुन करके पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पर जो व्यक्ति अंधा था और जो भीख मांग रहा था सड़क के किनारे बैठ करके, जैसे आज आप देखते हैं, तो वो व्यक्ति अंधा था। अंधा व्यक्ति दूसरे को नहीं देख सकता है, लेकिन उसकी आहट को तो सुन ही सकता है। तो उसने उसकी आहट को सुना और पूछने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? और उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है यहाँ से। मेरे प्रियो, अंधा व्यक्ति पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वहां के लोग जो होते हैं आसपास में बताते हैं कि यीशु नासरी जा रहे हैं, यानी यीशु मसीह जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे, ये वचन आपके लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, हमारे कलीसिया से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में, परिवार में इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आप कभी ये नहीं सोचे होंगे, आपने कभी ये कल्पना नहीं की होगी परमेश्वर मुझे इतना प्यार कर सकता है, मुझे इतना आशीष दे सकता है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए इन वचनों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक अंधा व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा हो सकती है कि वो परमेश्वर के वचन के और उसके पास जाने के लिए, वो क्योंकि वो सुना था, क्योंकि अंधे ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम करते, यीशु नासरी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, एक अंधे व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा हो सकती है प्रभु यीशु मसीह से मिलने से, तो आज हम सब कुछ हम भी तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और उसके बाद बहुत सारी यातनाएं दी गईं और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया। तो आज हम भी तो जानते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर लालसा नहीं है। हमारे अंदर ये नहीं है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, प्यार करें और उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, इस अंधे की जीवन की घटना को हम देख करके ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। आगे 38 में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उसने कहा, तब उसने पुकार करके कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहां पे क्या कहा? अंधे व्यक्ति ने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 39 में लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप हो जा, यानी चुप रहा, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर के आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और खड़े होकर के आज्ञा दी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब उसके पास वह निकट आया तो उससे पूछा, क्या कहा?
मेरे प्रियो, पहले समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे ने क्या कहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह से कहा जब उस अंधे ने कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, तो जो उसके संग चेले ओले थे, लोग थे, तो डांटने लगे, लेकिन अंधा यहां पे और तेजी से चिल्लाने लगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आपको पहले दबाया जाता है उस शैतान के द्वारा। यहां पे इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। जब अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा तो उसके चेले, उसके आसपास के लोग सब उसे डांटने लगे, उसे रोकने लगे कि चुप हो जा। लेकिन उसने और जोर से चिल्ला करके कहा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्रियो? चाहे संसार के लोग आज हमें दबाना चाहते हों, चाहे वो शैतान हमें दबाना चाहता हो, लेकिन आपको रोकने वाले बहुत हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है, जिस तरीके से अंधे व्यक्ति ने किया था, उस भिखारी ने किया था। याद करिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने, यदि यहीं पर वो चुप हो जाता तो क्या प्रभु यीशु मसीह से वो चंगाई को प्राप्त कर सकता था? क्या उससे मुलाकात कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, चाहे वो इंसानों के द्वारा हो, चाहे वो शैतानी ताकत के द्वारा हो। आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको अपने विश्वास को और अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, प्यार करना है, क्योंकि रोकने वाले आपको बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जब आप उन सब को तोड़ देंगे, वो सारे बंधन को तोड़ देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे आगे क्या कहा उस अंधे व्यक्ति से? जब उसके पास निकट वो आया तो उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि क्या आप अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस बात को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये तो नहीं पूछा कि तुम अंधे हो, ठीक होना चाहते हो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह पहले उसकी इच्छाओं को जानना चाहते थे। ये तो जानते थे वो अंधा था, लेकिन उसकी इच्छाओं को जानना चाहता था। तो आज हमें भी अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह से बताना है। आज हम अपनी मन की बातों को बताना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा अंदर का जो विश्वास, वो क्या चाहता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं देखने लगूं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जब उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देख करके परमेश्वर की स्तुति की। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी रुकावटें आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ये चाहता है कि देखना चाहता है तो देख। वो देखने लगा। तो ये सामर्थ है, यही विश्वास है मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन की ताकत है, यही हमारे जीवन की नैतिक और नीतियां की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पे अंधे भिखारी को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया और उसे रोशनी दी और वो देखने लगा, तो क्या परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अंधे से क्या पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसका मतलब है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसे दूर न कर सकता हो, कोई काम ऐसा नहीं जो कर न सकता हो परमेश्वर। सब परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, संभव है मेरे प्रियो। जो बहुत सारे मसीह भाई में सोचते हैं कि परमेश्वर इसे काम मेरा नहीं करेगा। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर से पहले अपनी इच्छाओं को बताओ। यीशु मसीह जानते थे कि यह अंधा है, लेकिन पहले परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं,
परमेश्वर उनके परिवार को इतना आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन और मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा, चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही है मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।